बीते दिनों बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए एक मीटिंग की। बड़ी मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत योगी आदित्यनाथ और तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इसमें माना गया कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सीटों का जो सबको देनी है, जिसके उम्मीदवारों को जो खड़ा करना है, उसकी सूची बनाई गई है और बड़ी संख्या में नेताओं के टिकट कटने तय माने जा रहे हैं। हालांकि अभी ये सूची आई नहीं है, किसका टिकट कटा है किसका नहीं, ये भी अभी पता नहीं चल पाया है और सस्पेंस लगातार बरकरार है। लेकिन इन सब के बीच में अब कई नेता ऐसे हैं जो धीरे धीरे साल 2024 के लोकसभा चुनाव से खुद ही किनारे करते जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सनी देओल हों, उन्होंने कहा था कि चुनावी राजनीति में उनका मन नहीं लगता है। और आज ही गौतम गंभीर, जो कि दिल्ली से ईस्ट से सांसद हैं और क्रिकेटर रह चुके हैं, पूर्व ओपनर बैट्समैन भी थे, तमाम काम दिल्ली में उन्होंने किए, लेकिन उन्होंने आज एक्स पर एक ट्वीट करके सबको चौंका दिया और ये कहा कि वो संन्यास ले रहे हैं। और गौतम गंभीर का ट्वीट अभी चर्चा में ही था। इसी बीच में पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा ने भी अपनी सियासी पारी का अंत कर दिया है। उन्होंने सियासत से संन्यास ले लिया है। बाकायदा उन्होंने गौतम गंभीर के बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने 2024 के चुनाव न लड़ने को लेकर के ऐलान कर दिया है। एक्स पर उन्होंने एक अपनी पोस्ट लिखी है। जयंत सिन्हा ने लिखा कि मैंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुझे मेरे प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्य से मुक्त करने का अनुरोध किया है, ताकि मैं भारत और दुनिया में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। उन्होंने कहा कि मैं आर्थिक और शासन संबंधी मुद्दों पर पार्टी के साथ काम जारी रखूंगा। मुझे पिछले 10 सालों से भारत और हजारीबाग के लोगों की सेवा करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने लिखा कि इसके अलावा मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी नेतृत्व द्वारा प्रदान की गई कई अवसरों का आशीर्वाद मिलता रहा। उन सभी के प्रति मेरी हार्दिक कृतज्ञता। जय हिंद। आपको बता दें कि जयंत सिन्हा हजारीबाग से दूसरी बार सांसद बने थे। जयंत सिन्हा के पास अगर बात करें तो झारखंड में सबसे ज्यादा संपत्ति है। पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के पास कुल 77.7 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। बीजेपी ने उन्हें हजारीबाग सीट से उतारा था और बड़ी संख्या में उन्होंने वोट हासिल किया था और झारखंड की सेवा की थी। लेकिन अब उन्होंने इस चुनावी राजनीति से संन्यास ले लिया है। आज राजनीतिक संन्यास के वो दूसरे नेता बने हैं। इससे पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे गौतम गंभीर ने राजनीति से संन्यास लेने की बात कही थी और उन्होंने भी अंत में एक बात लिखी थी, जय हिंद। इसके अलावा जिस तरह से जयंत सिन्हा ने लिखा कि वो अब दूसरे कामों में व्यस्त रहेंगे, इसलिए वो आगे चुनावी राजनीति में उतरना नहीं चाहते, वैसे ही गौतम गंभीर ने भी यही लाइन लिखा कि अब वो क्रिकेट पर ध्यान देना चाहते हैं और उनके जो कमिटमेंट्स हैं उनको निपटाना चाहते हैं। इसके पहले आपको बता दें कि सनी देओल ने भी ऐसी ही इच्छा जताई थी, लेकिन उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने जैसी कोई बात नहीं कही थी। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है कि 2024 से ठीक पहले, यानी चुनाव से ठीक पहले लोगों ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया हो। इससे पहले भी तमाम नेताओं ने ऐलान किया था। इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रहीं और मौजूदा बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा अगर बात करें साल 2019 में भी सुमित्रा महाजन से लेकर के उमा भारती तक ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। अब देखना है कि आने वाले 2024 के चुनाव से पहले और बीजेपी की सूची आने से पहले कौन और ऐसे लोग हैं जो अब चुनावी राजनीति से किनारा करना चाहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।